हेलो गाइज, मैं हूं आदित्य और स्वागत है आपका यू एंड कार्स पर। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं आपके साथ इस वैगनर का 2 लाख किलोमीटर का ओनरशिप एक्सपीरियंस। ये गाड़ी चल गई है 2 लाख किलोमीटर, वो भी बस 6 साल में। हमारी रनिंग बहुत ज्यादा है और ये वैगनर है 2019 अक्टूबर, जब गाड़ी नई नई आई थी, मतलब ये न्यू जनरेशन लॉन्च हुआ था। और ये गाड़ी उस टाइम हमें BS4 में मिली थी और BS4 में सबसे अच्छी इसकी माइलेज है। इंजन भी मैं आपको दिखाऊंगा। मेरा ड्राइव रिव्यू आपने अगर नहीं देखा होगा तो वो भी चैनल पर जाके जरूर देखना, उस पर भी मैंने बहुत सारी चीजें कवर कर रखी है। मेनली आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी की मेनली सर्विस में सर्विस कॉस्ट क्या आती है 2 लाख किलोमीटर के बाद, गाड़ी मेनली चलने में कैसी है, और गाड़ी की क्लच प्लेट वगैरह कितनी बार चेंज हुई है, गाड़ी ब्रेक डाउन हुई है या फिर नहीं, और माइलेज कितना देती है। ये सब आज की इस वीडियो में मैं कवर करना चाहूंगा, तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखना। गाड़ी नो डाउट अगर आप बाहर से भी देखो ना, कलर वगैरह देखो, इसका आज भी एकदम नई नई लगती है। मैंने मेंटेन भी बहुत ज्यादा कर रखे है। गाड़ी में एसेसरीज के तौर पर कुछ काम वगैरह एज सच इतना ज्यादा हुआ नहीं, जो बेसिक मेन एसेसरीज है, कैमरा वगैरह वही इसमें इंस्टॉल हुए थे। बाकी गाड़ी आज तक चलने में भी बहुत बढ़िया है। तो चलो एक एक करके पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि गाड़ी कैसी कुछ है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सर्विस कॉस्ट की, 2 लाख किलोमीटर के बाद मुझे सर्विस कॉस्ट क्या आती है। तो सर्विस कॉस्ट अगर मैं बताऊँ ना, ये 2 लाख किलोमीटर है, 2 लाख 5 वाले अभी सर्विस बाकी है इसकी। तो मैं आपको बताऊँ 21 सर्विसिंग हो चुकी है इस गाड़ी की अभी तक, 21 सर्विसिंग। और मारुति का जो आफ्टर सेल सर्विस है ना, वो तो बहुत बढ़िया है, हमारे साथ उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। और उसके साथ साथ अगर मैं बताऊँ ना, तो इसकी सर्विस कॉस्ट मेजर सर्विस में जाती है कुछ 10-11 हजार के आसपास, कभी कभी 13 भी चली जाती है, क्योंकि कुछ पार्ट चेंज होने होते हैं। वरना माइनर सर्विस जो है 6,000-7,000 इसके आसपास ही रहती है, उससे ज्यादा नहीं जाती। BS4 इंजन का यही सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें ज्यादातर चीजें चेंज होती नहीं है, सेंसर इसमें कम है, तो उसी कारण सर्विस कॉस्ट इसकी हमें बहुत ज्यादा कम देखने को मिल जाती है। ये एक बात बहुत बढ़िया है। और उसके साथ साथ मैं बताऊं कि ये ब्रेकडाउन आज तक कभी हुई नहीं है इसमें। बस एक बार इसका स्टार्टर चेंज हुआ था, 40-50,000 किलोमीटर के आसपास स्टार्टर चेंज हुआ था, वो क्या दिक्कत आई थी क्या मालूम। और फिर उसके बाद इसमें एक मेजर दिक्कत आई थी, एसी का जो कंप्रेसर है ना, उसका जो क्लच होता है वो खराब हो गया था। फिर उसके बाद वो चेंज हुआ है, और एक बार इसकी बेल्ट टूट गई थी चलते चलते, वो बस चेंज हुई है। और क्लच प्लेट इसकी 2 बार चेंज हुई है 2 लाख किलोमीटर में। तो मतलब 1 लाख किलोमीटर चलती है मारुति की क्लच। अगर आप बहुत रॉ तरीके से चलाओ तो 60-70 हजार तो चलती है। तो ये एक अच्छी बात है, इनके जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा रिलायबल है। और अगर मैं बताऊं ना, पार्ट्स के अगर कॉस्टिंग के बारे में हम बात करें, तो पार्ट्स की कॉस्टिंग यही कुछ मतलब बहुत ज्यादा कम है। अभी देखो इस साइड का जो व्हील की क्लैडिंग है ना, ऊपर की ब्लैक, वो मेरी एक बार टूट गई थी नीचे से, तो वो क्लैडिंग बस 800 रुपए का पार्ट था, और वो बहुत बड़ा पार्ट था। मतलब देखो इतना बड़ा सेम फ्रंट टायर का पार्ट था, तो वो भी हमने चेंज करवाया। 800 रुपए का पार्ट है, बस इतना सस्ता। मारुति के पार्ट बहुत ज्यादा सस्ते हैं। और हाँ, इसका जो ये सेंट्रल लॉक है ना, ये इसका दूसरे रिमोट से, ये दोनों रिमोट खराब हो गए थे। मतलब कुछ 6 महीने पहले की बात होगी या लास्ट ईयर की बात होगी। 5-6 साल चलते हैं वो रिमोट, अभी इस गाड़ी का 7वां साल है, और वो रिमोट हमने चेंज करवाए थे। बस अभी डिस्कस करते हैं इसके माइलेज के बारे में। माइलेज ये CNG में निकाल कर दे देती है कुछ लगभग 28-30 किलोमीटर पर kg का, हमारी ड्राइविंग के हिसाब से। एक टाइम था ये 36-37 तक का भी दे देती थी। तो मारुति का यही बहुत अच्छा लगता है मुझे कि इनके इंजन माइलेज बहुत बढ़िया देते हैं। और ये BS4 इंजन था, उसी कारण ये पहले से ही माइलेज हमें बहुत बढ़िया निकल कर दे जाता। तो ये एक अच्छी बात है। और लॉन्ग रूट्स पर मेनली ये गाड़ी बहुत ज्यादा चलती है, कभी कभी दिन के 200, 250, 400 किलोमीटर तक भी ये चली है, और उसमें भी इसने माइलेज बहुत अच्छी दी है। एक टाइम में अगर मैं बोलूँ ना, 7 किलो CNG आती है उसमें, और उसमें ये 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर के आसपास चल जाती है। तो ये है इसके माइलेज से रिलेटेड। अभी मैं इसके आपको इंजन की आवाज सुना देता हूँ कि इतने लाख किलोमीटर चलने के बाद इसमें इंजन की कैसी कुछ नॉइज है। अभी मैं आपको इंजन स्टार्टिंग की नॉइज सुना देता हूँ। इतने लाख किलोमीटर के बाद भी अंदर से ये इतनी कुछ ज्यादा रिफाइन है। और CNG में भी सेम ऐसी आवाज आती है। और मैं आपको बोनट ओपन करके भी दिखा देता हूँ अभी कि बाहर से कैसी कुछ आवाज है, और इसका इंजन भी दिखा देता हूँ। तो ये कुछ है भाई इसके इंजन की कंडीशन। और अभी हम इसको थोड़ा चलाएंगे, और मैं आपको बता देता हूँ कि उस टाइम हमने ये वैगनर ली क्यों। तो ऐसी कुछ चलती है ये। इसकी गियर शिफ्टिंग आज भी बहुत स्मूथ है, क्लच का काम करवा है। और पिकअप देखो, सेकंड गियर में है ये गाड़ी, और पिकअप इसमें बहुत अच्छा। और गियर का जो है ना, देखो इतना कुछ हिलता है, मतलब प्ले तो आ गया है इसमें टाइम टू टाइम। और देखो
रीडिंग वापस मैं आपको दिखा देता हूँ। 2,01,47 किलोमीटर ऊपर ही चल गई, क्योंकि गाड़ी कल भी बहुत दूर जाके आई किधर तो उस कारण। और जैसा कि मैंने आपको बताया गियर शिफ्टिंग अच्छी है। आपको मैं एक रोड पर लेके जाऊंगा, थोड़ा सा खराब रोड है, वहां पर मेनली मैं आपको दिखाऊंगा इसके सस्पेंशन में मुझे कहीं ना कहीं इसके प्रॉब्लम लगती है। मैंने आपको वीडियो में भी बताया, इसके सस्पेंशन के अंदर कुछ प्ले इन द सेंस थोड़ी सी हार्डनेस बन गई है। तो उन्होंने बोला है कि अभी चेंज करवा लो, 2 लाख किलोमीटर हो गए हैं। अभी देखते हैं इसका आर्टिकुलेशन जो है ना, मतलब सस्पेंशन का सस्पेंशन जहाँ पर प्ले होता है वो खत्म हो गया है, पूरा हार्ड हो गया है सस्पेंशन इन द सेंस। उसी कारण इसका वो काम करने की जरूरत है। और ब्रेक कैलिपर्स जो है ना, वो इसके हर 10,000 किलोमीटर पर खराब होते हैं, खराब इन द सेंस ढीले होते हैं बहुत। तो उसके शायद पिंस वगैरह है, वो हमें चेंज करवाने की जरूरत है या नहीं, वो भी सर्विसिंग में देखना पड़ेगा। सर्विस में मैं इसको लेके जाऊंगा अभी थोड़े दिन में, कि अभी 2 लाख किलोमीटर हुए हैं और 1,95,000 पर की थी। और यहाँ पर देखो ये जो पैच है ना, अभी आगे थोड़ी सी खराब रोड है, आप देख सकते हो, वहां पर इसकी मिल लिया आवाज सुनो। यहाँ पर टायर को कट लगने के भी चांसेस है, बट ऐसी कुछ मतलब एक कड़ की थोड़ी सी कड़ की आवाज है, आप सुन सकते हो। वो आवाज फिर दिखा नहीं है हमें कि किसकी है, वो शायद कैलिपर्स की ही आवाज है। देखो इस आवाज की मैं बात कर रहा हूँ, आपने सुनी होगी। बाकी आज सच कोई इतनी ज्यादा मेजर आवाज है नहीं गाड़ी में, रैटल भी है नहीं करती, बहुत कम रैटल करती है, तो अच्छा है। और कुछ ही दिनों पहले एक दिक्कत आई थी इसमें, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो गियर शिफ्टिंग है ना, मतलब क्लच है ना, उसकी सेटिंग चेंज हो गई थी। उसी के कारण जो है इसका गियर जो है प्रॉपर से एंगेज नहीं हो रहा था, क्लच प्रॉपर नहीं दब रहा था। गियर एंगेज ना होने की वजह से गाड़ी एकदम अलग ही परफॉर्म कर रही थी, उतना कुछ बढ़िया परफॉर्म कर नहीं रही थी। तो वो भी फिर मैंने उधर जाके उसकी सेटिंग एकदम प्रॉपर की। ऐसे कुछ एरिया में, आपका गाँव वगैरह छोटा है ना, उस एरिया में चलाने के लिए वैगनर एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। और अभी मैं बता देता हूँ एसी का परफॉर्मेंस। एसी नो डाउट इसका बहुत अच्छा चलता है। एसी की सर्विस वगैरह जो है वो भी टाइम टू टाइम होती है, उसी कारण कोई प्रॉब्लम नहीं। गियर शिफ्टिंग मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको, बहुत ज्यादा हमें स्मूथ मिल जाती है, मतलब स्मूथ है, अभी तक कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। डीजल गाड़ियों की टाइम टू टाइम थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, बट इसकी बहुत स्मूथ है। और क्लच का वो मारुति का पता है आपको, सॉफ्टनेस तो बनी रहती है लास्ट तक। अभी एक बार 1 लाख किलोमीटर पर हुआ था इसका क्लच का काम, और अभी 1,95,000 किलोमीटर पर इसका क्लच का काम हुआ है। और अभी बात करते हैं इसके स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग इसका नो डाउट हार्ड है। जब गाड़ी एक जगह पर खड़ी रहती है ना, तब तो मुझे बहुत ज्यादा हार्ड लगता है इसका स्टीयरिंग, ये एक दिक्कत है। फिर उन्होंने मुझे बोला कि स्टीयरिंग रैक जो है वो अगर आपको एकदम पहली जैसी सॉफ्टनेस चाहिए तो चेंज करो, बट उतना कुछ है नहीं यार, काम तो चल जाता है। सर्विस सेंटर वालों का काम होता है कि ये चेंज करो वो चेंज करो बोलना, बट काम चल जाता है इसका, तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हार्ड भी हुआ तो गाड़ी भी उतनी पुरानी है ना, और ये गाड़ी मेनली हम चेंज नहीं करेंगे, इसको लास्ट तक रखेंगे। इसका जो इंजन है ना, वो भी बहुत ज्यादा रिलायबल मिल जाता है। कंफर्ट वगैरह भी गाड़ी में नो डाउट बहुत अच्छा है। 400 किलोमीटर ये गाड़ी एक दिन में चली है, उसमें भी इसका कंफर्ट बहुत अच्छा है। पिछले वाले पैसेंजर जो है ना, उनको उतना कुछ ज्यादा कंफर्ट नहीं मिल पाता, बट जो फ्रंट पैसेंजर है ना, वो बहुत अच्छे से बैठ पाता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं ना, हमने ये गाड़ी चूज की होगी क्योंकि देखो, सबसे पहली बात, उस टाइम मार्केट में सीएनजी में ज्यादा ऑप्शन थे नहीं। सैंट्रो थी और वैगनर थी, सेलेरियो भी थी, बट सेलेरियो पसंद नहीं आ रही थी, और ह्युंडई की सैंट्रो थी, बट ह्युंडई की तरफ हमें जाना नहीं था। उसी कारण फिर हमने सोचा कि मारुति लेते, ट्रस्टेड ब्रांड है पहले से। ये डिसीजन हमारा बहुत अच्छा हुआ कि हमने मारुति ली। टच भी गाड़ी नो डाउट बहुत अच्छी चलती है, कहीं पर भी इसको लेके निकलो ना, गाड़ी एकदम बढ़िया परफॉर्म करती है। माइलेज भी 30 के आसपास दे देती है। और उस टाइम हमें ये पड़ी थी ऑन रोड बेस मॉडल 5,75,000 की, और फिर हमने इसमें काम करवाया 1 लाख रुपए का, और टोटल हो गई 6,75,000। EMI इसकी कुछ बन रही थी उस टाइम 8,500 की 4 साल के लिए, तो वो हमने करवाया और फिर गाड़ी परचेस की। ये था कुछ वैगनर का छोटा सा ड्राइव रिव्यू। तो यही था वैगनर का 2 लाख किलोमीटर के बाद का ओनरशिप एक्सपीरियंस। अभी तक अगर बताऊं ना, तो इस गाड़ी को लेने के बाद बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ। और अभी अगर मैं बताऊं ना, 2026 में मैं जरूर आपको इसको रिकमेंड करूंगा। और आज भी मेरे पास 6 लाख रुपए होते ना 2026 में, तो मैं इसको ही उठा के लेके आता, क्योंकि देखो मार्केट में इससे रिलायबल ऑप्शन कोई है नहीं। और जिनको ऐसी बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ी चाहिए ना, उनके लिए सच में वैगनर से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। देखो गांव साइड ये गाड़ी बहुत चलती है, गांव साइड में चलाओ, सिटी में बहुत चलती है, कैब में बहुत चलती है, गाड़ी माइलेज बहुत बढ़िया देती है। पेट्रोल में ये और रिफाइन चलती है। 1.2 लीटर जो इंजन है इसका, वो भी बहुत अच्छा है। और उसके साथ साथ ये इंजन भी बहुत ज्यादा रिलायबल है। आपके सामने गाड़ी
कहीं से लगता है कि ये गाड़ी 2 लाख किलोमीटर चली हुई है। अगर कोई रीडिंग देखेगा नहीं ना तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि इतनी ज्यादा चली हुई है, क्योंकि गाड़ी बहुत ज्यादा रिलायबल है। और मैं अगर बताऊं ना, आज भी सर्विस कॉस्ट इसकी 8-9 हजार तक आती है, 10-12 हजार आपकी मेजर में आएंगी। और हाँ, मैं आपको बता दूं इतनी मेरी गाड़ी अच्छी कैसे चली, क्योंकि देखो मेंटेनेंस इसका टाइम टू टाइम होता है। दूसरी बात, कोई अगर पार्ट खराब हुआ तो रिपेयर में मैं उतना ज्यादा भरोसा नहीं रखता, सीधा रिप्लेस कर देता हूँ, क्योंकि वो पार्ट फिर लंबे समय तक चलता है। अभी एक काम है इसका लोअर आर्म्स का, उसके बुश वगैरह गए हैं, वो लोअर आर्म भी खत्म हो गए हैं पूरे, फिर उसको भी मुझे चेंज करवाना है। और सस्पेंशन का थोड़ा सा काम है, क्योंकि गाड़ी ऐसी कड़कड़ कड़कड़ बजती है बस। बाकी गाड़ी एकदम बहुत अच्छी है। रिफाइनमेंट तो सुनी होगी, कितना स्मूथ चलता है यार इसका इंजन। तो ये एक मुझे बात बहुत अच्छी लगती है इसकी, कि इसमें मैकेनिकली तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। हाँ, प्रोज और कॉन्स वो अपने अपनी जगह है, वो भी मैंने बना रखा है इस गाड़ी के। इस गाड़ी का सबसे बड़ा प्रो है माइलेज, और सबसे बड़ा कॉन है बिल्ड क्वालिटी, बस। बाकी प्रोज और कॉन्स उतने भी कुछ है नहीं इस गाड़ी के। गाड़ी आज तक भी एकदम नए जैसी चलती है और रिफाइन चलती है। 2026 में अगर आप वैगनर लेने की सोच रहे हो बस सिटी ड्राइविंग के लिए, मैं आपको जरूर से कंसिडर करूंगा, क्योंकि मैंने इतनी ज्यादा चलाई हुई है ये गाड़ी, और घर पे रह चुकी है इतने 6 साल, तो आज भी इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है नहीं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इस गाड़ी का 2.5 लाख किलोमीटर का भी एक्सपीरियंस मैं आपके सामने लेके आऊंगा, तो उसके लिए इसको सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूं आपको ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए यू एंड कार्स।